उसके ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने कहा, ओ बदसूरत जवान, तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे करके क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कराची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देख लिया होता। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, तुमसे मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ? बेटी सुन रही थी का, अब्बा हुजूर, मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। इस तरह तो बासे रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी, मामू दूल्हा के भी। आधा इधर आधा उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप जब मोटरसाइकिल से रास्ते से गुजरिएगा तो बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा, जहां पानी वहां जिंदगानी। ये पानी की बोतल बढ़ा दीजिए, बोतल ही बढ़ा दीजिए, खाली बोतल ज्यादा बचता है। पानी जहां वहां जिंदगानी, आज साइंस लिख रही है और कुरान ने 1400 साल पहले लिख दिया कि पानी के बगैर कायनात है ही नहीं। आज साइंस कह रही है कि माँ बेटे का जैसे रिश्ता होता है आपस में, ऐसे ही सूरज और चांद का आपस में रिश्ता। चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, जैसे बेटा को दूध माँ से मिला करता है। आज साइंस कह रही है और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज मुअन्नस है, औरत की तरह है, और चांद मुज़क्कर है, मर्द की तरह है। साइंस आज कह रही है कि इंसान का सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ नहीं, पेट नहीं, कलेजा नहीं, पांव नहीं। सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है ये पेशानी है। पेशानी इंसान का सेंटर पॉइंट आज साइंस कह रही है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सजदा कहाँ होता है? पेशानी से होता है। जब पेशानी जमीन से टिकता है, खुदा का बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। अच्छा, दुनिया की कोई मशीन, दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक तो अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह
से कोई दाम। और एक आखिरी बात आपके सामने रख करके इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक लड़के की शादी हुई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। अब जहां जहां से गुजर रहा था आदमी कर रहा यार कैसा मर्द है, शादी को 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब ये मुंह छुपा करके जा रहा, किस किस को जवाब। जब रात का सन्नाटा हुआ, हाथ उठा करके खुदा से कहता, मालिक लोगों को क्या जवाब दूं, बेटा ना दो, बेटा ना दो ये सही, लेकिन मगर एक बेटी दे दो, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी दुनिया की हर दौलत देकर के माला माल करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन बदकिस्मती से जब बेटी जवान हुई, जेब में फूटी कौड़ी, परेशान। अल्लाह से क्या वादा किया, अब वो वादा खिलाफी हो रही। दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी के पास आया, कहा हजरत गजब हो गया, क्या हुआ। फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, बेटी की शादी अल्लाह से वादा किया था। अगर अल्लाह का बंदा, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, तू क्या कहता है कि फूटी कौड़ी नहीं। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, बेखबर, तुम्हें पता ही नहीं। कुरान तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दे दो, और जब बेटी शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा बेटी के साथ रुखसत कर दो। कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पैगाम कुरान के हवाले से खत्म हो गया। छोटे छोटे जो अठन्नी चवन्नी बैठे हुए, इनके हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र ये जाग रहे हैं। कल सो गए थे, गंगा बहा दिया था बिस्तर पे पेशाब करके। अल्लाह का शुक्र आज बिस्तर बचा हुआ। इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको इल्म में और हुनर में माला माल फरमा। ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके मगर जाइएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। हमारे ये बच्चे 3 चीजों में पीछे, हमारे ये जवान 3 चीजों में पीछे, इल्म में भी पीछे, नौकरी में पीछे, तिजारत में पीछे। तिजारत सिर्फ 100 में 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी सिर्फ 2 जवान करते हैं, 98% गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98% गोल। और इल्म में इतना पीछे, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल मुसलमान, 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते हैं। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने के लिए किताब में लिखा, इसलिए नकल कर रहा हूं। आप 3 एहसान अपने बच्चे के ऊपर करते हैं, बच्चा आपका भूल जाता है। पहला एहसान क्या है जानते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं आप। इस एहसान को बच्चा भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चे को, बच्चा इस एहसान को भी भूल जाएगा, कभी याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा मकान बना रहे हैं। जब उसका जमाना आएगा आपका मकान मकबरा बन जाएगा, उसको शीश महल चाहिए, आपके मकान को उजाड़ करके फेंक देगा। इस एहसान को याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए, तजर्बे की उम्र मेरी नहीं है, किताब में लिखा हुआ है। एक एहसान आप अपने बच्चे के ऊपर कर दीजिए, जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप कब्र में भी पहुंचेंगे फिर भी आपका नाम लेगा। वो एहसान ये है कि आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी पर एहसान याद रखेगा।
किसान 4 काम करते हैं, आप 4 काम कीजिए। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा लगाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। किसान का दूसरा काम अच्छा बीज लाएगा, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, अच्छा से अच्छा बीज लाएगा। ये बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी कोख का बच्चा उतना नेक और उतना अच्छा। किसान का तीसरा काम क्या है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद और पानी वक्त के साथ। जब स्कूल का वक्त आ जाए स्कूल भेजिए, मदरसे का वक्त आ जाए मदरसा भेजिए। मैं गारंटी लेता हूं किसान को अच्छा गल्ला मिलता, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। अभी स्कूल में साइकिल नहीं बट रही है, सारे बच्चे बकरी के पीछे। लेकिन जैसे ही स्कूल में साइकिल बटने लगी, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, 1 दर्जन बाप को एक दर्जन बच्चे को बाप उठा कर मिला। अब मास्टर साहब भी परेशान है कि इतना बच्चा एक ही आदमी का है। आपको क्या लगता है कि पैसा उधार का बच्चा है? मैं गारंटी लेता हूं, कुर्सी पर बैठ करके मैं आपसे कहता हूं, आपके बच्चे को साइकिल मिलेगी, इल्म और हुनर नहीं मिलेगा। अगर इल्म चाहिए, हुनर चाहिए, तो जैसे खाद पानी वक्त पर, उसी तरह स्कूल और मदरसा वक्त पर। और आखिरी बात, किसान क्या करता है? अथुआ बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है, फाजिल घास को बाहर निकालता है ताकि अच्छा गल्ला मिले। आप ये फाजिल घास मिसाल है बच्चे को स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप कहते हैं मेरे बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ेगा, लेकिन आपको 1 हफ्ता छोड़ना पड़ेगा। आप 1 हफ्ता छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। घर में अगर आपका बच्चा है बैठा हुआ, आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए, खुद भी मत देखिए। बयान भी नहीं सुनना, कुरान भी नहीं सुनना है। जब बच्चा घर से बाहर निकल जाए, अब मोबाइल को निकालिए, देखिए। बच्चा घर आ जाए, मोबाइल बंद करके रख दीजिए। 1 दिन पाबंदी आप करके दिखाइए, आपका बच्चा 1 हफ्ते के लिए मोबाइल छोड़ देगा। 1 हफ्ता पाबंदी कीजिए, आपका बच्चा 1 साल के लिए मोबाइल छोड़ देगा। 1 साल आप पाबंदी कीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल। रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरशां हो तेरा सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। मैं आपको एक हल बता रहा हूं, डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन डॉक्टरी के मुताले को किस किताब में पढ़ लिया और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उम्मीद है कि डॉक्टर से जितना नफा होगा आपको, उससे ज्यादा नफा आज के जलसे से आपको होगा इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। अगर आप इससे बेखबर रहे तो आप घर में भी बेचैन रहेंगे, घर से बाहर भी बेचैन रहेंगे। आप अपने इनकम पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर अपने इनकम पर ध्यान देंगे, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आमदनी की जो पैसा आ रहा है उसकी गारंटी नहीं है। आप खर्च को देखिए, खर्च पर ध्यान दीजिए, आपको सुकून मिलेगा।
जो घर में आपके पैसा है आप उसको देखिए, जो पैसा आने वाला उस पर ध्यान मत दीजिए। पैसा थोड़ा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा ज्यादा है ज्यादा खर्च कीजिए। आप अमल करके दिखाइए, आपको घर से बाहर भी सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून। दूसरी बात पर और ध्यान दीजिए, अपने से ऊपर आदमी को नहीं देखना, अपने से नीचे आदमी को देखिए। अपने से ऊपर आदमी को देखेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा बेचैन रहेंगे। अपने से नीचे आदमी को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सुकून मिलेगा। आपका फूस का घर है, आप देख रहे हैं मकान वाले को। आपके पास मोटरसाइकिल है, आप देख रहे हैं 4 चक्का वाले को। आप रोटी खाते हैं, बिरयानी खाने वाले को देख रहे हैं, तो आपको परेशानी होगी। यार उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, यार उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, यार उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है। सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अपने से नीचे आदमी को देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। देखिएगा, अगर आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं, उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है चलने के लिए। आपका दिल मजबूत होगा, घर से भी बाहर सुकून मिलेगा, घर के अंदर भी सुकून मिलेगा कि मालिक तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठा करके अभी सर पर रखा, फिर आप नीचे कर लिया है कि देख नहीं रहा है कोई, लेकिन उजाले में सब नजर आ रहा है। हमारा जवान तरक्की कैसे करेगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं अपने जवान के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप लोग तो बैठ करके इतनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन खड़े होने वाले को मुबारकबादी दीजिए। इतनी देर से खड़े हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह इनको दीन पर खड़ा करे, तरक्की के ऊपर अल्लाह खड़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा। महंगाई इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि सोहराब साहब जब चंदा कर रहे थे तो 15 आदमी 5,000 रुपए लेकर के आए। उसके बाद लोग घट गए, नीचे आ गया। अच्छा, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। हाथ पर आदमी को पैसा ही नजर नहीं आ रहा। इसलिए अभी आप 1,000 रुपया लेकर के रोटा जाइए, झोला ले लीजिए, झोला आपका खाली ही रह जाएगा, पैसा खत्म हो। महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा जवान महंगाई से कैसे बचेगा। खानदान को भी बचाना, अपने ईमान को भी बचाना, रास्ता एक ही है। हाथ उठाइए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आप लोग साबित कर रहे हैं कि आप ससुराल में नहीं है, पिंडाल में ही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, जवानों से कहा कि ओ जवान, कोई रोजगार ना मिले तो खेती करो, कोई कारोबार ना मिले तो खेती करो। ये जो खेती करोगे तुम्हारा दीन महफूज रहेगा और तुम्हारी इज्जत में इजाफा होगा। तुम जिल्लत से निकल जाओगे, तुम्हारे दीन की हिफाजत होगी। एक आदमी तस्बीह लेकर के बैठा हुआ है मस्जिद में 24 घंटा, और एक आदमी कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसका दर्जा बड़ा है, का जो 24 घंटा तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठा, ये उससे बढ़कर के है जो कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। वो शैतान से मुकाबला कर रहा है, उसका दर्जा बड़ा है। एक जवान आया, तस्बीह लेकर के बैठ गया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आ रहा है, अब उन्हीं का नंबर आ रहा है। हाँ मैं समझ गया, ये फंदा हमारे गले में लगेगा। एक जवान तस्बीह लेकर के अल्लाह से दुआ कर रहा, मालिक छप्पड़ फाड़ करके दे दो,
चट मंगनी पट गया, आंख बंद करते ही करोड़पति बन जाओ। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा? कहा हजरत एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कह रहे बेवकूफ, छप्पर फाड़ करके खुदा से मांग रहे थे। मांगो मस्जिद में, लेकिन छप्पर फाड़ करके मिलेगा, उसके लिए मस्जिद से बाहर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो, फुटबॉल खेल ले। भीख आदमी मांगता है सर जुदा करके, शर्मिंदा होकर के भीख मांगता है, तुम तो सर उठा करके भीख मांग रहे हो। बोला कि इसमें कौन सी शर्म की बात है? मेरा बाप नेशनल फकीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, एक बात आप देखिएगा, हर मोबाइल में टॉर्च है, हर मोबाइल में टॉर्च है। रात में आप उठिए, दीवार पर टॉर्च मारिए, जमीन पर टॉर्च मारिए, रोशनी में देखिए गौर करके कि क्या चीज नजर आएगी आपको। जमीन में और दीवार में एक ही चीज नजर आएगी, वो भी चलती हुई, सोती हुई नहीं, चूंटी। तजर्बा कर लीजिए, टॉर्च लीजिए, मारिए, रात में किसी पहर में उठिए, जमीन पर मारिए, चोटी चलती हुई नजर आएगी, दीवार पर मारिए, चोटी चलती हुई नजर आएगी। ये चोटी आ कहाँ रही है? आस कहां से आ रही, कहां जा रही है, क्या कर रही है? ये सारी दुनिया सो रही है, ये जाग क्यों रही है? इस फलसफे को समझाया हजरत सुलेमान ने जवानों से। ओ जवान, अपने वक्त को बर्बाद करने वाले, कैरम बोर्ड में, क्रिकेट में, मोबाइल में, छूटी से नसीहत पकड़ो। छूटी रात दिन एक करके मेहनत मजदूरी कर रही है, क्यों? उसको पता है कि आगे सर्दी का जमाना आने वाला है, बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए पहले कमाओ। उसको पता है कि आगे बारिश होने वाली है, बारिश में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। उस चूटी को देखो जो तुमसे ज्यादा कमजोर है, उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी जान को भी बचा लिया, अपने खानदान को भी बचा लिया। आज महंगाई आसमान को छू रही है, वादा करो कि रात दिन चूटी की तरह मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, खुद भी बचेंगे, अपने खानदान को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, कम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, कम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। एक शराब दुनिया का तूफान, हमारे जवान अगर बच गए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। जवान हाथ उठा करके वादा करे, न पिएंगे न दूसरे को पिलाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल खूबसूरत जलसा आधा से ज्यादा गुजर चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। मैं माँ बहन तक पहुंचूंगा, 2-3 पैगाम मेरे हिस्से के आएंगे, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने वाकई मेहमानी का, मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया। हक ये था कि आपके मेहमान सामने बयान सुनाए, आप सुनते रहे, वाकई आपने सुनने का हक अदा कर दिया। मैं दिल से आपके जवान बेटों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फल। एक, शराब 3 वजह से हराम है। पहली वजह यह है कि जब आदमी दारू पीता है, झगड़ा लड़ाई करता है, इस वजह से शराब हराम है। और दारू पीने वाला मस्जिद की तरफ नहीं जाता, इसलिए शराब हराम है। और दारू पीने के बाद उसकी अकल जवाब देती है, सबसे बड़ी दौलत से महरूम हो जाता, इसलिए शराब हराम है। और शराब का 3 हमला होता है। पहला हमला शराब जबान के ऊपर करती है, इसलिए शराबी को देखेंगे गाली तो बोलता है, दुआ नहीं देता। शराबी का दूसरा हमला क्या होता है? हाथ पांव पर होता है, इसलिए वो तीसरे पर सितम ढाता है, करम नहीं करता। शराबी का पहला हमला शराब का शराबी की जबान पर होता है कि बीवी को 3 तलाक बेकसूर दे देता है। और शराब का आखिरी हमला ये होता, नफ्स के ऊपर होता है।
वो किसी के घर में घुस जाता है, जिना करने के दर पे हो जाता है। शराब का तीसरा हमला। शराब से दुनिया का भी 3 नुकसान, दीन का भी 3 नुकसान। एक मर्तबा अगर शराब पी ली, उसकी नहूसत से 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं। चौथी बार शराब पी रहा है, अल्लाह जहन्नम की नहर से खून पी पिलाएगा। जिंदगी भर शराब पीता रहा, उसी हाल में मर गया, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। दीन का तो 3 नुकसान, दुनिया का 3 नुकसान। शराब पीने वाला जो पीता रहता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। शराब पीने वाला जो शराब पीता रहता है, जवानी में उसकी मौत आती है। शराब पीने वाला इतना बदनसीब होता है कि अगर सोना को भी छू ले कोयला बन जाता है, हर मैदान हार जाता है। एक मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, हर एक के घर में कच्चा अंडा होगा। अभी जाड़े का टाइम है, अंडा होगा, उस अंडे को आप तोड़ दीजिए, कच्चा अंडा, और दारू के गिलास में आप डाल दीजिए। दारू के गिलास में डालिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। अब मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप शराब से बच जाइए, अल्लाह हर नुकसान से आपको बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, समाज को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर ना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पहला पैगाम औरतों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हुकूमत पहली फुर्सत में आपकी चली जाए। एक बेटी, हम 5-5 जुल्म अपनी बेटी पर ढाते हैं। इसलिए आजकल चलते हुए आप देखेंगे गाड़ी पर लिखा हुआ रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई, बेटी को कौन मार रहा है? मारा जा रहा है। 1 साल में 10 लाख लड़की को हिंदुस्तान में मारा जा रहा है। इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में बेटी ज्यादा है, हिंदुस्तान ही एक वाहिद मुल्क है यहाँ बेटी कम है, बेटा ज्यादा। 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया गया। मारने वाले कोई और नहीं, माँ बाप। कैसे मारते हैं आपको हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि माँ के पेट में बेटा नहीं है, बेटी है, दवा खा करके गिरा दिया। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान चली। अच्छा, ये बेटी को मारते क्यों? ख्याल है कि बेटी पराया धन है, अपना धन नहीं है। ख्याल है बेटा आएगा मौला माल हो जाएंगे, एक एक बेटे को 10-10 लाख में बेचेंगे, माला माल हो जाएंगे। अब बेटी आएगी 10 लाख चला जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इसलिए बेटा आ रहा है, आने दो, सुभान अल्लाह, 1 दर्जन आगे, अल्लाह की बरकत है। और बेटी आई 3, चौथी का नंबर है, मुंह लटका करके बैठा। क्या हुआ? मुकदमा हार गया? नहीं, बेटी पैदा, वही पैदा। इतना टूट जाता है कि लगता है कि इस साल तो माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करेगा। चूंकि नीयत में खोट है।
बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, बेटी आएगी कंगाल। और जानते हैं एक तो बेटी पर दुनिया में सितम हो रहा और बेटी ही बहू बनती है, उसका निकाह बगैर पैसे के होता ही नहीं। निकाह महंगा होगा। निकाह कैसे महंगा हुआ? लंबा डिमांड है, लंबी फहरिस्त है, नजर है लड़के वालों की और नुमाइश है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप पैसे वाले हैं, मुबारक हो।